हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग रूट्स, क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम इज़ अ वेल नोन पर्सनैलिटी. ही वॉज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन इंडिया. ग्रेट साइंटिस्ट के साथ साथ वो एक हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट भी थे और उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है. एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए मॉरलिस्टिक पर्सन, ही हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ इंस्पायरिंग लेसन्स टू अस. ये जो चैप्टर है स्ट्रॉन्ग रूट्स, ये उनके ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है. स्ट्रॉन्ग रूट्स इट जनरली डिफाइंस स्ट्रॉन्ग रूट्स जनरली डिफाइंस हम लोग के फैमिली का रूट्स. स्ट्रॉन्ग रूट्स का मतलब कितना स्ट्रॉन्ग होता है फैमिली का रूट. The one who is very much attached to his family, he gets all kinds of protections, security and all kinds of support. In this way we can say that his root is very strong. तो वो इस चैप्टर में ये बताना चाह रहे हैं कि उनके फैमिली का सपोर्ट उनके लाइफ में कितना था, उनके फैमिली से, उनके फादर से वो कितने ज़्यादा इंस्पायर हुए. तो सबसे पहला पैराग्राफ हम लोग देख रहे हैं. ही वॉज बॉर्न इन अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली. He was a Tamilian, Madrasi थे. And the time when he was born in Tamil, it was called Madras State. At that time it was called erstwhile Madras, means पहले के टाइम का वो मैड्रास था, आजकल तमिलनाडु हो गया है. And the place where he was born, it was Rameshwaram. In the island of Rameshwaram town उनका जन्म हुआ था. His father was Jainuddin. His father had neither much formal education nor much wealth. उनके पापा के पास ना तो अच्छा शिक्षा था, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके जो एकेडमिक सेशंस होता है, ऐसा वो उनका एकेडमिक करियर नहीं था. उन्होंने कभी स्कूल नहीं किया, स्कूलिंग नहीं हुआ उनका. एंड नॉट मच वेल्थ, उनके पास पैसे भी नहीं थे. वो प्रोफेशनली नाविक थे, नौका चलाते थे और साथ ही साथ बड़े बुज़ुर्गों के साथ, ज्ञानी लोगों के साथ बैठ के उनका काफ़ी नॉलेज भी था. डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेजेस, इतने सारे डिसएडवांटेज होने के बावजूद भी हिज फादर हैड अ विजडम, ग्रेट इननेट विजडम. इननेट विजडम मतलब जो विजडम अंदर से आता है, खुद से ही आ जाता है. एंड ही वॉज ट्रूली जेनरस, और दिल के बहुत बड़े इंसान थे. स्पिरिचुअली बहुत ही जेनरस थे. मतलब स्पिरिचुअली बोलने का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ हिज डिवाइन नॉलेज, भगवान भक्ति का जो नॉलेज होता है उस नॉलेज के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा जेनरस थे. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट, और उनकी सबसे आइडियल हेल्पमेट कौन थी? उनकी वाइफ, यानी मेरी माँ, हाशियम माँ. मुझे अभी भी ठीक से याद नहीं है दैट माई मदर शी फेड एवरी डे सो मेनी पीपल, सो मेनी आउटसाइडर्स. मतलब जितने हम लोग के घर के फैमिली मेम्बर्स थे उतने फैमिली मेम्बर्स से भी कहीं ज़्यादा लोगों को वो खाना खिलाती थी रोज़. माई पेरेंट्स, मेरे जो मम्मी पापा थे, वो दोनों ही आइडियल कपल माने जाते थे अपने पूरे सोसाइटी में. सब लोग उन लोगों को आइडियल कपल मानते थे, बहुत ही आदर्शवादी जोड़ा मानते थे. मेरी मम्मी का जो लीनियज था, लीनियज मतलब उनका एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड, उनके पूर्वजों का बैकग्राउंड, वो ज़्यादा डिस्टिंग्विश था मेरे फादर के एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड से. मतलब मेरे फादर का जो पूर्वज लोगों का बैकग्राउंड था वो उतना फेमस नहीं था जितना मेरी मम्मी का था. यानी हमारी नानी के साइड में कोई एक ऐसा पूर्वज था जिसको ब्रिटिश लोगों ने बहादुर का टाइटल भी दिया था. ही हैड बिन एंटाइटल्ड बहादुर बाय द ब्रिटिशर्स. मेरा जन्म बहुत सारे बच्चों, जैसे कि मेरे साथ भाई बहन भी मेरे बहुत सारे थे, तो आई वॉज़ वन ऑफ देम. मैं काफ़ी छोटा सा देखने में, काफ़ी शॉर्ट हाइट थी. आप लोगों ने देखा होगा अब्दुल कलाम का हाइट. अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, कहते हैं कि मेरा लुक्स जो था ना, मैं जो दिखने का मेरा शक्ल था, काफ़ी अनडिस्टिंग्विश्ड, मतलब ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, या यूँ कह सकते हो कि देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम नहीं था. लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी मेरे मम्मी पापा काफ़ी टॉल और हैंडसम थे. हम लोग अपने एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे, पूर्वजों का बनाया हुआ घर, जो कि 19th सेंचुरी के मिडिल में बनाया हुआ था. वो घर एक बड़ा सा घर था, पक्का हाउस, मतलब ईंट वगैरह का ही बना हुआ था. जैसे पुराने ज़माने में 18th एंड 19th सेंचुरी में मिट्टी का घर अक्सर बनता था, लेकिन मिस्टर कलाम का घर पक्का घर था, यानी कि ईंट वगैरह का बना हुआ था. सीमेंटेड नहीं था, लेकिन वो पुराने ज़माने में जो लाइमस्टोन, क्या कहते हैं ना, वो चूना और सुर्खी से मिला के जो दीवारें बनती थी, रेड कलर के मटेरियल से दीवारों को जोड़ा जाता था, चूना वगैरह मिला के और मिट्टी को पका के, वैसे
काफ़ी ठंडा रहता था ऐसा घर और कमरा। तो हमारा जो घर था वो मॉस्क स्ट्रीट में था। रामेश्वरम का एक स्ट्रीट था मॉस्क स्ट्रीट, जैसे आपके इलाके में कोई एक स्ट्रीट होगा, ऐसे ही छोटे से नगर में मॉस्क स्ट्रीट में हमारा घर था। मेरे पापा ऑस्टियर थे। ऑस्टियर मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन वाले इंसान, और ज़्यादा दिखावे वाला नहीं। ही वॉज नॉट शोई, नॉट गॉडी। और वो इन एसेंशियल कंफर्ट्स को ध्यान नहीं देते थे। मतलब लाइफ में जीने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है बस उसी चीज़ों पे ध्यान देते थे। कंफर्ट, आराम, लग्जरी, इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते थे। हिज ऑल नेसेसिटीज़ वेर प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन एंड क्लोथिंग। घर के अंदर जितने भी लोग थे ना, सभी लोगों को फूड, क्लोथिंग एंड मेडिसिन, ये सारी चीज़ें मिलती ही थी पक्का। हाँ, मैं यूँ कह सकता हूँ कि माई लाइफ वॉज materially and emotionally both very much secure. My life was secure मतलब full of security. Material security भी था, मतलब कपड़े मिल जाते थे, खाने को खाना मिल जाता था, बीमार पड़ने पे दवाई मिल जाती थी, और साथ साथ मम्मी पापा का बहुत सारा प्यार भी मिल जाता था। I normally ate with my mother sitting on the floor of the kitchen. जनरली मैं खाना खाता था कब, कैसे, रोज़ाना मेरे घर की रसोई में हम लोग बैठ के खाना खाते थे with my mother. शी वुड प्लेस अ बनाना लीफ। मेरी मम्मी एक बनाना लीफ रख देती थी, केले का पत्ता, उसके ऊपर वो राइस एक क्वांटिटी में लैडल कर देती थी। लैडल करना मतलब एक क्वांटिटी को निकाल के गिरा देना। लैडल्ड एक वर्ब है जिसका मतलब एक फिक्स पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ राइस लिया, उसको लेके यूँ गिरा दिया। एरोमेटिक सांबर, काफ़ी खुशबूदार सांबर, जो साउथ इंडियन फूड का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सांबर। और वैरायटी ऑफ शार्प होम मेड पिकल, और काफ़ी होम मेड पिकल मतलब चटकीला, बहुत ही तीखा, चटकारे लगाने वाला ऐसा पिकल भी हमारे लिए वो परोसती थी, अचार। और साथ ही साथ डोलोप ऑफ फ्रेश चटनी, कोकोनट की बनी हुई चटनी भी परोसती थी। और डोलोप का मतलब एक क्वांटिटी होता है, जैसे कि एक पर्टिकुलर मेजरमेंट, वो डोलोप ऑफ चटनी परोस देती थी। तो दिस इज़ द फर्स्ट पेज। आई गेस आप लोगों को समझ में आया। सेकेंड एंड थर्ड का भी हम बहुत ही जल्दी वीडियोज़ डालेंगे, तो प्लीज़ आप लोग अगर अच्छा लगे तो कम से कम एक लाइक ज़रूर दीजिए।